इसी खेत का जो झोपड़ा था वो जलकर राख हो गया है। जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, तीनों बच्चे यहीं पर जो झोपड़ा था उसके अंदर खेल रहे थे और अचानक ही आग लग जाती है। उसके बाद में तीनों बच्चे मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि आग चारों तरफ फैल जाती है और आग के कारण ऊपर की जो छत होती है कच्ची झोपड़े की, वो तीनों के ऊपर गिर जाती है और तीनों की जिंदा जलने से मौत हो जाती है। और उसके बाद में जो बच्चों की जो माँ थी वो ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाती है। जो उस आसपास के जो ढाणी के लोग थे वो वहाँ पहुँचते हैं और पानी से इस झोपड़े पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो जाता है। आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर वो झोपड़ा था जिसके अंदर अचानक ही आग लग गई थी और आग लगने से सगे भाई बहन के साथ ही एक जो चचेरी बहन थी उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया जांच हुआ है उसमें आग का जो कारण है उसके बारे में बताया है। पुलिस के अनुसार तीनों बच्चे हैं वो इसी जो गाय का जो एक झोपड़ा बना हुआ था इसी के अंदर खेल रहे थे, क्योंकि झोपड़ा पूरी तरीके से कच्चा था और ऊपर लकड़ी थी। और जैसे ही वहाँ पर आग लगी तो बच्चे बचने के लिए मेन गेट से बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि जो झोपड़ी का जो ऊपर का हिस्सा था वो चंद मिनटों के अंदर चारों तरफ आग फैल गई थी और जल गया था। और जो झोपड़ी का ऊपर का हिस्सा था वो नीचे गिर जाता है तीनों बच्चों के ऊपर और उसी के कारण ऐसा बताया जाता है कि तीनों बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं और जिंदा जल जाते हैं। जैसे ही झोपड़े के अंदर आग लगती है तो उसके पास ही जो परिवार की ओर से बच्चे की जो माँ थी वो जोर से चिल्लाती है। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो झोपड़े के पास आते हैं और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश करते हैं। तब तक काबू पाया जाए उससे पहले ही ऐसा बताया जाता है कि तीनों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस से लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी सहित नागाना के थाना अधिकारी सहित तहसीलदार तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और ये पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झोपड़े के अंदर आग किस कारण से लगी। क्या कोई माचिस था या माचिस की तीली जलाई गई या इस तरीके से, ये तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है कि किस तरीके से आग लगी। और उसके बाद में जो मेन गेट था उससे बच्चे बाहर निकलने वाले थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ऊपर का जो हिस्सा था वो नीचे गिर गया। सुनिए। तो सर क्या हादसा हुआ था, क्या जानकारी मिली घटना स्थल पर भी? ये जानकारी मिली थी, उस पर मौके पे गया था। तो रिडमल सिंह जी की ढाणी है, आकम सिंह जी की ढाणी है, नागड़ा थाना अंतर्गत। तो वहाँ कोई झोपा बना हुआ है, उसके अंदर तीनों बच्चे खेल रहे थे, वहाँ चले गए थे। तो उस दरमियान अनफॉर्चुनेटली कोई आग लगने से उन्होंने माचिस या जो भी कोई मैटर था उससे आग लग गई। और चूँकि झोंपड़ा था और कच्चा झोंपड़ा था और उसमें सूखे हुए होते हैं सभी कांटे वगैरह के बना, तो उससे वो आग पकड़ ली। और तीनों बच्चे जो अंदर थे, जिसमें एक 10 साल की बच्ची है और 4-4 साल के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक भाई बहन है, तो मौके पे उनकी मृत्यु हो गई, जिसको फिर बॉडी का मोर्चरी में लाए हैं और मर्ग की कार्रवाई करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो सर पूरी तरह जल गए, पहचान तो आइडेंटिफाई की, क्योंकि उनके घर पास में तो वो जैसे ही आग लगी तो मदर फादर भी वो दौड़ के आए थे, उनके माता वगैरह, तो वो आइडेंटिफाई तो हो गए थे बच्चे। तो वो उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। एक तो ननियाल को आया था बच्चा, और शायद बताते हैं पिछले साल भी उसके फादर की किसी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो बड़ा दुखद हादसा हुआ ये। तो सर शुरुआती जांच में क्या लगा, किस तरीके से? शुरुआती जांच में तो यही है कि वहाँ कोई जैसे माचिस की तीली आग लग गई, जैसे बच्चे थोड़े अंदर की साइड में आ गए होंगे, जिस दरवाजे से निकलना चाह रहे थे उससे पहले वो झोंपा पूरा उनके ऊपर गिर गया। तो वहीं तुरंत ही वो मौके पे ही ख़त्म हो गए बच्चे।